गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जियो। आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जियो, आज का सत्संग संत कबीर साहिब जी महाराज जी की बाणी में से होने जा रहा है और ये दादा मंगाराम जी का सत्संग है, यानी ओल्ड सत्संग है। आप जी को पता होगा कि हमने सीरीज की हुई है शुरू, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको ओल्ड सत्संग भी साथों साथ पुराने पाठियों के प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बेनती की जाती है चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो परमार्थ के रिलेटेड मिस ना कर सकें। तो आओ आज का ये सत्संग सुनते हैं। महात्मा कबीर साहब जी की बैरागी के लक्षण। बैरागी से चाले बताऊं, तजी अखज तब हंस कहा। यह कबीर साहब जी महाराज की वाणी है। आपका जीवन एक खुला ग्रंथ है। आपने सारी जिंदगी भगवंत भक्ति का अभ्यास किया और फिर उसमें उसका प्रचार किया। जिन किस्मत वाले लोगों ने आपकी शरण ली, उनके ऊपर दया करके निर्मल करके अपने साथ लेके गए और आने वाले पीढ़ियों के लिए ये कल्याणकारी वाणी छोड़ के गए हैं। कबीर साहब की वाणी कई ग्रंथों के अंदर है। उसके अंदर एक छोटा सा ग्रंथ है जिसको हम अनुराग सागर कहते हैं। अनुराग का अर्थ है परमात्मा के लिए गहरा प्रेम, गहरी श्रद्धा। ऐसे तो जितने भी संत महात्मा हुए हैं, उनकी वाणी, उनकी कृतियां, उनके ग्रंथ हमको प्रेमा भक्ति का संदेश ही देते हैं। लेकिन आप जो आपने ये ग्रंथ लिखा है, ये सारा सवाल जवाब के रूप में है। कुछ और महात्माओं ने भी इस प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं, जैसे तुलसी साहब का रतन सागर सारा वार्तालाप के रूप में है। इस ग्रंथ के अंदर सवाल धनी धर्मदास ने पूछे हैं और उत्तर श्री कबीर साहब ने दिए हैं। अगर हमारी थोड़ी बहुत रुचि परमार्थ में है तो हमने सुना होगा कि धनी धर्मदास उस प्राचीन काल में एक करोड़पति सेठ थे, लेकिन भक्ति के प्रबल संस्कार थे। रास्ता पूरा मिला नहीं, इसलिए कर्म कांड के अंदर लगे हुए थे। संतों का जीव थे। कबीर साहब ने अनेक तरीके करके इनको कर्म कांड से निकाला। ये एक बहुत लंबी वार्ता है। आखिर जब कबीर साहब के चरणों के अंदर आए तो खूब इन्होंने मालिक की भक्ति की, नाम की कमाई की। और इतिहास बोलता है कि धनी धर्मदास के ऊपर इतनी प्रसन्नता गुरुदेव की आई कि अपने बाद संगत के सेवा का काम उनको देके गए और उन्होंने भी वाणी लिखी है। क्या धनी धर्मदास से उनको महात्मा धर्मदास बना दिया। आज जो सवाल धनी धर्मदास ने पूछा है, ये हम जितने मौजूद हैं जिज्ञासा लेकर के आए हैं, इनसे सीधा संबंध रखता है। कबीर साहब ने
से यही सवाल धनी धर्मदास ने अर्ज किया है कि कृपा सिंध आप खोल करके समझाएं कि सच्चा बैरागी क्षण क्या होती है, उसका रहन सहन कैसा होता है, फिर वो कौन सी साधना करता है, उनको कौन सी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है और किस अवस्था में जाकर के सच्चा वैराग का रंग चढ़ता है। अब अपने वृत्ति को जरा एकाग्र करके हम ध्यान से सुने। कबीर साहब कोई कमी कोई कसर उठा के नहीं रखेंगे इस विषय को समझाने के लिए कि जिंदगी के अंदर हम परमेश्वर को कैसे मिल सकते हैं। बैरागी अस चाल बताऊं, तजे अखज तब हंस कहाऊं। हंस का जिक्र हो रहा है। हंस से इशारा आत्मा की तरफ है। आम तौर पे इंसान इस शरीर को देखता है और अपने अंदर मन को महसूस करता है, इससे परे उसकी नजर नहीं जाती। संतों की दिव्य दृष्टि बताती है कि ये दोनों जड़ है, इनके पीछे आत्मा है और आत्मा का मालिक परमात्मा है। वह हमको नजर नहीं आती। जब हंस का जिक्र हो रहा है तो इशारा आत्मा की तरफ है। कहते ये आत्मा कैसे पहले नजर आवे, इसको अंग्रेजी के अंदर आत्म ज्ञान कहते हैं, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। पहले आत्मा अपने आप को देखे, फिर ही जाकर के गॉड रियलाइजेशन होती है, क्या परमात्मा का ज्ञान होता है। इसलिए संतों के वाणी का विषय यही है कि जिंदगी के अंदर हमारी हालत कैसे बदले। ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि मैं मरने के बाद धनवान हूंगा, मरने के बाद विद्वान हूंगा, कलाकार हूंगा, इस जिंदगी में हूंगा। हर एक कहता है। संत भी ये विषय लेकर के समझाते हैं कि इस जिंदगी के अंदर तू वैरागी बन सकता है। वैराग शब्द के ऊपर विचार करने से पता लगता है कि दो लफ्जों के जोड़ से बना हुआ है। राग का अर्थ अटैचमेंट है, मोह है, लगाव है। हमारी प्रीत की जड़ें मन के कारण जुगों से संसार के अंदर लगी हुई है। इसलिए हम बार बार दुनिया के अंदर वापस आते हैं। इस प्रीत के कारण हम वापस दुनिया में आते हैं। अब संत महात्मा इस मकसद और मिशन से आते हैं कि हमारी प्रीत जो जुगों से संसार के अंदर है, ये कैसे निकले, इसकी जड़ें कैसे उखाड़ी जाए और इस प्रीत को कैसे भगवान के साथ जोड़ा जाए। ये क्या है? वैराग। प्रीत का परमेश्वर के तरफ लगना, इसको वैराग कहते हैं। आए दिन हम सुनते हैं कि ये जितने पूर्ण दर्जे के महात्मा हुए हैं, इनको हम परम हंस बैरागी कहते हैं, क्योंकि अपने गुरुदेव के कृपा से और मेहनत से उन्होंने जिंदगी के अंदर ये अवस्था पाई। इसलिए आप समझाते हैं कि ऐ धर्मदास, ध्यान देकर के सुनो। मैं इस विषय को अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप खोल के समझाता हूँ। पहला कदम जो बता रहे हैं वह है तजे अखज। अब जब हम अपने शास्त्र पढ़ते हैं, गीता को देखते हैं,
तो वहां तीनों गुणों का जिक्र करते हुए भगवान 3 प्रकार के भोजन का भी जिक्र करते हैं। क्या? तमो, रजो और सतो। इस तरह भोजन भी 3 किस्म का है। एक सात्विक भोजन है, दूसरा राजसिक भोजन है और तीसरा तामसिक भोजन है। कहते हैं ये परमार्थ भगवंत की प्राप्ति अति एक निर्मल नासिक काम है। इसलिए मन की वृत्ति का सात्विक होना ये अति आवश्यक है। मन की वृत्ति सात्विक बनाने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि आपको सात्विक भोजन करना पड़ेगा। सात्विक भोजन के अंदर कौन सी चीजें दर्शाई जाती हैं? जितने हमारे अनाज हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, दूध और दूध की बनी हुई चीजें हैं, फल आदि हैं, गरी है, ये सात्विक भोजन के अंदर आती है। इस सभा के अंदर बहुत सारे सत्संगी भी बैठे हैं और हम जानते हैं कि हम ये सात्विक भोजन खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी वृत्ति सात्विक नहीं बनती है। क्योंकि सात्विक भोजन सात्विक मन की अवस्था बनावे, इसके लिए और भी कई शर्तें इसके साथ जुड़ी हुई है। पहला कि हमारे जो कमाने के साधन हो वो साफ सुथरे होने चाहिए। इसको महात्मा हक हलाल की रोटी कहते हैं। जो दुकान में जाता है, चोरी करता है, ठगी करता है, बेईमानी करता है, दफ्तर में जाता है, फैक्ट्री में जाता है, काम का चोर है, बातें करता है, टाल मटोल करता है और इरादा सिर्फ यही होता है कि 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाए। तो पैसा काम करने के लिए मिलता है, काम के चोरी के लिए नहीं मिलता है। ऐसे पैसे जो चोरी ठगी से कमाए जाते हैं, रिश्वतखोरी से लिए जाते हैं, काम की चोरी करके कमाए जाते हैं, उनका असर मानो सात्विक भोजन खाए तो भी मन की वृत्ति सात्विक नहीं बनेगी। इसलिए ये जरूरी है कि इस तरीके से ये सात्विक चीजें कमाई जाएं और खाई जाएं। फिर इनके साथ अनेक शर्त और जुड़े हुए हैं। हमारे सामने इतिहास गवाही देता है कि जब भीष्म पितामह तीरों के सेजा पर सोकर के ज्ञान की बातें कर रहा था, तो द्रौपदी ने उनको टोका कि महाराज, इस वक्त आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं। दुर्योधन के भरी सभा के अंदर एक असहाय औरत को नग्न किया जा रहा था। आप मौजूद थे, लेकिन आप एक लफ्ज नहीं बोले। तो भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, पुत्री तू सच कहती है। उस वक्त मैंने दुर्योधन के पाप के जरिए कमाया हुआ अनाज खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि मंद हो चुकी थी, उसके ऊपर ढक्कन और पर्दा आ चुका था। ये इतना गहरा असर है कि हम सात्विक चीजें खाते हैं, लेकिन हमारे कमाने का तरीका क्या है। फिर जब ऐसा सात्विक भोजन किया जाए तो संत कहते हैं जितनी जरूरत हो उनसे 2 लुक़मे कम खाया जाए। एक मुसलमान दरवेश कहता है कि ऐ खुदा के मुतलाशी या खोजी, अगर तुम अपने पेट को खाली छोड़ेगा तो जो हिस्सा तू खाली छोड़ेगा
उसको खुदा अपने दया से भरेगा। इसलिए परमार्थी आमतौर पे अल्प आहारी होते हैं। तीसरा बात जो इसके साथ जुड़ा हुआ है कि ऐसा भोजन मालिक का शुक्र करके खाना चाहिए, क्योंकि भोजन का दाता परमेश्वर है। वर्षा भेजने वाला मालिक, जितने अनाज, सब्जियां, फल हैं, इनके बीज बनाने वाला परमेश्वर। बल्कि गहराई से सोचा जाए तो इंसान जो खाता है उसके शरीर का आधार परमेश्वर है। हम जो हाथ उठाते हैं, लुकमा मुंह तक लाता है, कौन सी शक्ति है जो ये करती है और अंत वेले हट जाती है। इसलिए मालिक का शुक्र करके खाना है। कभी हजूर महाराज फरमाया करते थे, खाना खाओ तो प्रसन्न चित्त होकर के खाओ, कभी चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, और खाने से कभी नुक्स नहीं निकालना है। घर वालों का शुक्रगुजार रहना है, जिन्होंने मेहनत करके आपके लिए भोजन बनाया। ये सारी शर्तें जुड़ी हुई है सात्विक भोजन खाने से। अगर इस तरीके से ये भोजन खाया जाता है तो मन की वृत्ति सात्विक धीरे धीरे बनने लगती है। आम कहावत है कि जैसा खाइए अन्न वैसा होइए मन। कहते हैं मन की अवस्था का इन सारी बातों से जो अभी बताई गई, इनसे गहरा संबंध है। लेकिन कबीर साहब जिस भोजन को निषेध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, वह अखज है। अखज का अर्थ तामसिक भोजन है। जैसे अभी हमने सुना, दूसरे किस्म का भोजन राजसिक है। राजसिक के अंदर सब मिर्ची, मसाले, सब चटनियां जो मन को उत्तेजित करती है, सब तरह की ये जो हम चाट वगैरह खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय और कॉफी, ये सब चीजें राजसिक भोजन में आती है। अब गृहस्थ के अंदर बच्चे भी होते हैं, अलग अलग टेस्ट वाले होते हैं, इसलिए इन चीजों का थोड़ा बहुत सेवन करना पड़ता है। लेकिन परमार्थी अधिक मात्रा में खाने से बचता है। क्यों? कि जिसकी वृत्ति राजसिक होगी उससे खुदा की, मालिक की बंदगी नहीं होगी। राजसिक भोजन क्रिया पैदा करता है, चुस्ती पैदा करता है। ऐसा आदमी दौड़ता रहेगा और ये तो एक कोने के अंदर शांत होकर के भगवान का सिमरन और ध्यान करने का विषय है। इसलिए कहने की भावना ये है कि राजसिक भोजन को मिनिमम पॉसिबल करके सात्विक भोजन खाना चाहिए। मना हो रही है तामसिक भोजन की। इसमें सब प्रकार के मांस आते हैं, सब प्रकार की मछलियां आती हैं। अंडे दो किस्म के होते हैं, एक फर्टाइल जो मुर्गियां देती है, दूसरे इनफर्टाइल जो आज पोल्ट्री की इंडस्ट्री लगी है। संतों का कहना है कि अंडे का असर तामसिक है, इसलिए फर्टाइल हो इनफर्टाइल हो हमको नहीं खाना है। संत महात्मा तो इतना जोर देते हैं कि जिन चीजों के अंदर इनका कोई हिस्सा पड़ा है उन चीजों को भी नहीं खाना है। हम अंधाधुंध आइसक्रीम खाते हैं, टॉफियां खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। इनके खाने की अवल तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंसान खाने के लिए नहीं आया,
खाना खा करके जी करके भगवंत की भक्ति करने के लिए इसको इंसान का चोला मिला है। तो जो हमारा जरिया है उसको हमने मकसद बना दिया है। फिर संत महात्मा जोड़ते हैं कि कोई ऐसी दवाई नहीं लेनी जिसके अंदर ये नॉन वेज चीजें पड़ी हो। हमारे सत्संग की एक बड़ी मशहूर वार्ता है। एक सत्संग से कुछ पता नहीं लगेगा। संत मत को समझने के लिए अनेक सत्संग सुनने पड़ेंगे, अनेक पुस्तक पढ़ने पड़ेंगे। अब जिसको पूरा गुरु मिलता है, शब्द गुरु मिलता है, इसका बखान आगे अच्छी तरह किया जाएगा। अगर उसका सेवक निष्ठावान है तो अंत समय गुरु उसके आत्मा को लेने आता है। एक सत्संगी की मौत होने लगी, बाहर से बहुत बीमार था, अंतिम समय आ गया, गुरु ने अंदर में दर्शन दिया। वो देहधारी या जिस्मानी नहीं होता है, वो नूरानी और एस्ट्रल होता है। अब ऐसे प्रेमी को बाहर के शरीर की तकलीफ महसूस नहीं होती है। वो आनंद जो अंदर में उसको मिलता है वो उसको इतना मस्त रखता है। लेकिन बाहर से हालत बिगड़ी, घर वालों ने किसी डॉक्टर को बुलाया। ये 60-70 साल पहले की बात है। उस वक़्त ये कैप्सूल और गोलियां नहीं थी, आमतौर पे लिक्विड दवा दी जाती थी पीने की। कोई डॉक्टर आया, उसके मुंह में दवा डाल करके घर वालों को ये कह के गया कि मुझे रिपोर्ट भेज देना। थोड़ी देर के बाद वो सत्संगी बहुत जोर से चिल्लाया, अपने पत्नी को बुलाया, वो भी सत्संगन थी। कहने लगी कि ये डॉक्टर मेरे मुंह के अंदर दवा नहीं जहर डाल के गया है। अंदर में आनंद में था और महाराज जी खड़े थे। महाराज जी ये कह करके चले गए हैं कि तेरे मुंह के अंदर गंदी गंदी चीजें डाली गई है। वो नॉन वेज चीजें उनके अंदर थी। जहां गंदी चीज डाली जाती है वहां शब्द ठहर नहीं सकता, इसलिए तेरे को 2-3 दिन भोगना पड़ेगा। जब सफाई हो जाएगी तब हम आएंगे। 2-3 दिन के बाद उसने बहुत कुछ भोगा, फिर शांत हो गया। तो अंदर में गुरु से यही सवाल पहले किया कि महाराज जी मैंने खुशी से तो नहीं खाया था, मेरे मुख में डॉक्टर ने डाला था, इसके कारण मुझे इतना कुछ कष्ट भोगना पड़ा। तो महाराज जी ने कहा कि जो ये खाते हैं और खिलाते हैं उनकी क्या सजाएं होती हैं, बेटा तेरे कल्पना से परे है, लेकिन क्योंकि तेरे शरीर के अंदर पड़ा था इसलिए शब्द प्रकट नहीं हो सकता। ये 2-3 दिन जो तुमने भोगा है उस कर्म की सफाई हुई है। और बड़ी खुशी से वो सेवक चला गया। इसलिए डॉक्टर लोग जो अंधाधुंध ये चीजें प्रिस्क्राइब करते हैं या अंडे वगैरह खाने की हिदायत करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारे पास बीमार किस किस्म का आया है। अगर वो ऐसे चीजों के नजदीक ही नहीं जाता है, उनका नाम सुनना पसंद नहीं करता है, तो डॉक्टर का भी ये धर्म बरता है कि कोई ऐसी चीज प्रिस्क्राइब नहीं करे, कोई ऐसा खाना कहने को नहीं करे जिसका नाम तक वो सुनना नहीं चाहता है। ये सब चीजें अखज में आती है। कोई मन में सोचेगा कि ये कबीर साहब की कोई नई शिक्षा है। हम जानते हैं कि प्राचीन भारत के अंदर गुरुकुल थे। क्या गुरु के साथ कुछ चेले रहते थे? इतिहास कोई ऐसा मिसाल पेश नहीं करता कि गुरुकुल के अंदर मांस, मछली और अंडा आया हो। गुरु और उनके सेवक पूर्ण तौर पे वैष्णव होते थे। ये
उसके बाद ग्रीस के अंदर एक महात्मा आया। ये पूर्ण दर्जे के महात्माओं का जिक्र है, क्योंकि कभी कभी ये ऐतराज किया जाता है कि कुछ साधु खाते हैं और खाने की इजाजत देते हैं। माफ करना, ऐसे साधु लोअर डिग्री के होते हैं, उनका वास्ता परमेश्वर की प्राप्ति से नहीं होता है, उनका करामतों से होता है, रिद्धियों सिद्धियों से होता है, जय जयकार से होता है, सबको नमस्कार है। लेकिन मुक्ति एक न्यारी चीज है। पैथागोरस का भी आश्रम था और खुद शाकाहारी था, और उसका पहला कंडीशन था कि अपना सेवा करने से पहले मांस, शराब आदि इन चीजों की मना किया करता था। बाइबल अहिंसा से कूट कूट करके भरा हुआ है। क्राइस्ट लिखता है, जिसकी हड्डी तोड़ोगे वो तेरी हड्डी तोड़ेगा, जिसका खून बहाओगे वो तेरा खून बहाएगा। आपने साफ लिखा है, Thou shall not kill, आप किसी को चीज को मारेंगे नहीं। आप हमारे न्याय डिपार्टमेंट के देखो, जो किसी आदमी को मार देता है और जो आदमी किसी आदमी को मरवा देता है, दोनों एक किस्म के दोषी माने जाते हैं। अगर इंसान नहीं खाता तो काटे क्यों जाते? इसलिए खाने वाला इतना ही दोषी है जितना काटने वाला है। ये हमारे मनु पुराण के अंदर लिखा हुआ है। सो इसलिए कबीर साहब की जिंदगी हम जानते हैं। इस विवाद में पढ़ना जरूरी नहीं है कि आपकी जाति क्या थी, लेकिन ये जरूर है कि एक मुसलमान जुलाहे के अंदर के घर के अंदर रहते थे। आपने अपने वाणी के अंदर साफ लिख दिया, मांस मांस सब मांस है। क्योंकि हिंदू कहता है मुझे फलाने मांस की छूट है, मुसलमान कहता है मेरे लिए ये वर्जित है, बाकी मैं खा सकता हूं। क्रिश्चियन कुछ और बोलता है। कबीर साहब एक कतई निडर होकर के फैसला दे रहे हैं, मांस मांस सब मांस है। मुर्गी, हिरनी, गाय, आंख देख नर खात है, सो नर नर के जाए। क्या ये सौदा करना अकलमंदी है? फिर क्या खाना है इसको बताते हैं। कहते हैं खुश खाना है खिचड़ी, माँ पड़े टुक नून। कहते हैं खिचड़ी खाओ जिसमें दाल पड़ता है, नमक पड़ता है। मांस पराया खाए के गला कटावे कौन? कई लोग समझते हैं कि इन चीजों के अंदर शक्ति है। ये अज्ञान का एक भूत है जो उनके ऊपर सवार है। हमारे सामने नेचर मिसालें पेश करती है कि हाथी कितना बलवान होता है। वो कौन से विटामिन की गोलियां खाता है? सिर्फ घास खाता है। और अगर घास के जरिए इतनी शक्ति मालिक उसके अंदर पैदा करता है, बैल है, सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करता है, तांगे को चलाता है, घास के ऊपर चलता है। ये इंसान की मत मारी जाती है कि 4 कदम चलने वाला इंसान, पलंग कुर्सी पर बैठने वाला इंसान कहता है ये चीजें शक्ति के लिए जरूरी है। ये काल का चक्कर है, इसके अंदर कोई असलियत नहीं है। आज लाखों लाखों सत्संगी जो चीजें सात्विक भोजन के अंदर बताई गई, उनके ऊपर रह करके बड़ी अच्छी और स्वस्थ और साफ जिंदगी निकाल रही है। फिर इसमें सब प्रकार के नशे आ जाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि आप जानते हो कि नशा इंसान को हैवान कर देता है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा जज रिटायर हुआ और उसने 30 साल केवल इस कचहरियों के अंदर बड़ी पदवियों पर काम किया। उसे किसी ने पूछा कि आपने अनेक मुकदमे चलाए, आप बताओ सबसे ज्यादा कौन सा कारण है जो इन मुकदमों से संबंध रखता है? तो आपने एक लाइन में बोला, नशा, शराब पीना या किसी प्रकार का नशा लेना।
इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्राइम से, गुनाहों से वास्ता है। शराबी जो होता है वो रात को कोई और बात करता है, सुबह को कोई और बात करता है। कबीर साहब ने बड़े सुंदर तरीके से इसको समझाया है। अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले। ज्ञानवंत कौन है? जो ज्ञान पाना चाहता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान कोई किताबों में नहीं है। ज्ञान ये कि मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, वो परमात्मा कहां है, वो आत्मा उसमें कैसे मिल सकती है। कहते हैं अगर तुम ऐसा ज्ञानवंत बनना चाहते हो, अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले। मानुष ते पशुआ करे, द्रोह गांठ से दे। कहते हैं देखो पैसे खर्च करता, द्रोह गांठ से देना, गांठ से पैसे खर्च करना, पैसे खर्च करके ये पशु बनता है। क्या ये अकल है? फिर आपने लिखा अमल आहारी आत्मा, कभी न पावे पार। कबीर साहब के जमाने में और भी क्रूड नशे थे, आपने इसलिए अमल का जिक्र किया। आज तो बड़े रिफाइंड ड्रग्स निकल गए हैं जो हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चों तक पहुंच करके कलियां जो अभी खिली ही नहीं वो खत्म हो रही है। सब प्रकार के नशे भी अखज में आते हैं, तामसिक भोजन में आते हैं। कहते हैं अगर किसी ने ये कदम नहीं उठाया, क्या जीवन के अंदर ये काम नहीं किया, तो वो तो आवागमन के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। उसका तो छुटकारे का सवाल तक पैदा नहीं होता। सीढ़ी है, सीढ़ी के पहले पौड़ी पर कदम रखना पड़ता है। पहले ये भोजन ठीक करके फिर क्या क्या काम करने हैं कबीर साहब आगे समझाते हैं। बैरागी ऐसे चाल बताऊं, तजे अखज तब हंस कहाऊं। जीव दया राखे ही मानी, मन वच कर्म घात को नहीं। अब आप समझाते हैं कि ये जो जिक्र हुआ वो कर्म की हिंसा का जिक्र हुआ। अहिंसा या हिंसा तीन प्रकार की होती है, कर्म की, मन की और वचन की। इसको वाचा, मनसा और कर्मणा भी कहते हैं। तीनों प्रकार के हिंसा का निषेध है। अब जिक्र हुआ कर्म के हिंसा का, इसलिए तामसिक भोजन को तजना। अब मन और वचन के हिंसा के तरफ आते हैं। कहते हैं दिल में दया धारण करो। परमार्थ शुरू ही दया से होता है। तुलसी साहब चोटी के महात्मा हिंदुस्तान के माने जाते हैं। आप अपने वाणी के अंदर लिखते हैं दया धर्म का मूल है। धर्म क्या है? क्या हिंदू, मुसलमान, ईसाई? धर्म एक कड़ी है, धर्म एक साधन है जो बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है। अंग्रेजी में हम इसको रिलीजन कहते हैं। री का अर्थ है वापस, लेगोर जिससे कि रिलीजन निकला है उसका अर्थ है जोड़ना। हमारे यहाँ योग जो किया जाता है उसका अर्थ भी यही है, जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, सूरत को शब्द से जोड़ना। इन चीजों को आगे समझाया जाएगा। इसलिए आप समझाते हैं कि अगर आप जिंदगी के अंदर मुक्ति और शांति पाना चाहते हैं तो फिर आपको ये दूसरा कदम भी उठाना पड़ेगा। अब ये जो हिंसा शुरू होती है वो संत बड़े रैशनल तरीके से कहते हैं कि मन से शुरू होती है। पहले कोई ख्याल पैदा होता है,
वो ख्याल बार बार पैदा होता है, ये आदमी ठीक नहीं। मन बार बार कहता है ये ठीक नहीं, फिर कहता है ये बात करने के काबिल नहीं, फिर ये कहता है इसका पिता भी ऐसा था। निरंतर पहले विचार पैदा होते हैं। सुना है कि इसके भाई भी ऐसे हैं। नतीजा जब वो सामने आता है तो फिर पता नहीं क्या बोलना शुरू कर देता है। अगर वो नहीं रुकता है तो हाथापाई हो जाती है। शुरुआत कहां से हुई? मन से। पहले मन में ख्याल पैदा हुए। इसलिए संत कहते हैं जड़ को पकड़ना है। मन में सबके लिए सद्भावना, सबके लिए खुशहाली के विचार रखने हैं। क्या सबका शुभ चिंतक बनना है। एक अंग्रेजी मिस्टिक लिखता है पीस बी अनटू ऑल दी वर्ल्ड। न कोई पराया है, न कोई बेगाना है, न कोई बैरी है, न कोई दुश्मन है। सबके लिए सद्भावना रखो। गुरु नानक ने अपने वाणी के अंदर लिखा, नानक नाम चढ़दी कला। ये नाम क्या है इसको भी समझाया जाएगा। कहते हैं ये नाम परमेश्वर के तरफ ले जाता है, परमेश्वर से जोड़ने की कड़ी है। कहते हैं ये बढ़ता हुआ एक ऊपर उड़ने का एक मार्ग है। अगर आप ये चाहते हो, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला। सबका भला सोचना पड़ेगा। सबके अंदर सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड कहता हूं, सो कॉल्ड दुश्मन भी आ गया, बैरी भी आ गया, पराया भी आ गया, बेगाना भी आ गया। कोई बेगाना नहीं है। संत तो हमको दो किस्म की कैटेगरीज बताते हैं कि हमारा मित्र भी एक है और वो परमेश्वर है, और हमारा दुश्मन भी एक है, वो हमारा मन है। ये मन है जो किसी ने किसी को दोस्त बनाया है, किसी को दुश्मन बनाया है। ये काला चश्मा उतर जाता है, सफेद प्रेम का चश्मा लग जाता है, दुश्मन भी दोस्त लगता है। दोष चश्मे का है, वो दुयत का चश्मा है जो हमने लगा करके रखा है। कैसे उतरेगा, यही तो आज का विषय है कि काला चश्मा उतारना है और प्रेम का सफेद चश्मा पहनना है। कैसे हो सकता है? कबीर साहब इसी विषय को लेकर के समझा रहे हैं। इसलिए कहते हैं मन में सबके लिए शुभ भाव रखना पड़ेगा। विचारों का बड़ा जबरदस्त असर है। हम दूसरे के बारे में कैसे सोचते हैं। एक हमारी किताबों के अंदर वार्ता है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल विचारों का कितना असर है। सड़क पे जा रहे थे, बेस बदल के। कहते हैं राजन बादशाह अभी समझाता हूं, आप इस खेत में खड़े हो जाओ। सामने उस खेत का मालिक चौधरी है, बहुत दूर है, लेकिन आप उसके बारे में उल्टे सुलटे विचार करो। बीरबल चल करके धीरे धीरे उस चौधरी के पास गया। उसने इसका सत्कार किया, भला आदमी था। फिर कहने लगा कि इधर उधर नजर फेर के, आपके खेत में एक दूर आदमी खड़ा है, क्या वो आपका अपना आदमी है? कौन खड़ा था? अकबर। और वो क्या कर रहा था? उस चौधरी के लिए बुरा ही बुरा सोच रहा था, जैसे बीरबल ने समझाया था। क्या आप उसको जानते हैं? मैं तो नहीं जानता हूं। कहते आपके खेत में खड़ा है, आप जरूर जानते होंगे। कहते मैं भाई इतना दूर है और उसकी शक्ल भी पूरी तौर पे नजर नहीं आती है, उसको नहीं जानता हूं। तब बीरबल ने कहा ठीक है, लेकिन वो आपको कैसे किस्म का आदमी लगता है? जब बीरबल ने ये सवाल किया तो बड़े ध्यान से उस तरफ वो देखने लगा। कहता है कैसे किस्म का आदमी है? मुझे लगता है कि ये शरारती आदमी है, लुच्चा आदमी है, और मेरे खेत के अंदर किसी खोटे ख्याल से आया है। किसी तरीके से अटकल से छुट्टी लेकर के चला, आकर के अकबर को बताया कि देखो आपने उनको देखा तक नहीं, आपने उनसे बात तक नहीं की, आपने केवल उनके बारे में उल्टा सुल्टा सोचा और उसकी राय भी उसको सुना दी।
कि चौधरी ने क्या राय दी है। हम सोचते हैं कि एक आदमी हमारे लिए बुरा सोचता है, अगर हम उसके लिए भला सोचना शुरू करेंगे, साफ पानी होता है। साफ पानी गंदगी को साफ करता है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी चीज को कबीर साहब समझा रहे हैं। और फिर कहते हैं वचन की हिंसा। अब आप देखो, संत महात्मा तो समझाते हैं कि एक इंसान ने खुद अपना स्वभाव बना करके रखा है। जैसे छोटी मोटी बात के अंदर शॉर्ट टेम्पर्ड होना, चिड़चिड़ा होना, क्रोध के अंदर आना, ये हमारा स्वभाव बन चुका है। संत दावा से कहते हैं मुस्कुराना, किसी बात को टाल देना, क्या जी कहना, मुस्कुराना, हंसना, ये भी स्वाभाविक हो सकता है अगर इंसान पूरी कोशिश करे। इतना जरूर है कि पहाड़ के ऊपर चढ़ना कठिन होता है और पहाड़ से उतरना आसान होता है। विकारों में फंसना बहुत आसान है। विकारों का विरोध करके दैवी गुणों को अपनाना ये जरूर कठिन होता है। और परमात्मा को सस्ता किसी ने नहीं कहा, उस राम को हर एक ने महंगा कहा है। इतना सस्ता होता तो हर एक को सुहाग मिल जाता। सो इसलिए आप सिलसिलेवार समझाते हैं, भाई कड़वा क्यों बोलते हो। हम अपने आप से पूछे, हमको कौवे की आवाज अच्छी लगती है कि कोयल की आवाज अच्छी लगती है। अगर ऐसे है तो हम कौवे की तरह दिन भर क्यों बोलते हैं। जो चीज हमको पसंद नहीं है वो किसको पसंद आ सकती है। और फिर तुलसी साहब ने बड़े सुंदर तरीके से इसको पेश किया। आपने लिखा, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुं ओर। कहते हैं जो मीठा बोलता है, मीठा कौन बोलेगा। अभी आप समझा के आए, जो मीठा सोचता है। जो मीठा सोचता है वो मीठा बोलेगा, जो मीठा सोचता है वो मीठा करेगा। सोचने से संबंध है। कहते हैं मीठा सोचने वाला ही मीठा बोलेगा। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चौं ओर। और वो मीठा वचन कान के जरिए जिसके अंदर जाता है उसके अंदर भी सुख पैदा करता है, शांति पैदा करता है। फिर एक बड़ी मौके की बात करते हैं। कहते हैं वशीकरण एक मंत्र है। कहते हैं बहुत सारे लोग पंडितों के पास चक्कर लगाते हैं, पंडित जी लड़का हमारे कहे में नहीं है, पत्नी हमारे कहे में नहीं है, पिता हमारे कहने में नहीं है, कोई मंत्र दो, कोई जंतर दो। कबीर साहब कहते हैं मैं फ्री देता हूं। यहाँ तुलसी साहब कहते हैं मैं आपके सामने रखता हूं। और वो क्या है, तज दे वचन कठोर। कहते हैं आज से शुरू करो, अब से शुरू करो, देखो तुम्हारी जिंदगी बदलती है। इस मंत्र में कितनी शक्ति है। क्या शक्ति है। कहते हैं अपने तो अपने रहेंगे, पराये भी सारे अपने हो जाएंगे। तेरी जिंदगी के अंदर एक नई बहार आ जाएगी। ये सारे कदम है। किस कदम है, परमेश्वर के तरफ जाने के लिए। क्या क्या कदम उठाने हैं, अपने खाने को ठीक करना है, सात्विक भोजन लेना है, फिर मन की वृत्ति सात्विक बनानी है। क्या मन से अहिंसा, वचन से अहिंसा, कर्म से अहिंसा। आगे सुने। जीवन दयारा के माही, मन वच कर्म घात को नाही। प्रेम भक्ति आने दिल माही, द्रोह घात दृग चित्त वे नाही। लेवे पान मुक्ति की छापा, जात मिटे कर्म भरम आपा। अब आप तीसरा कदम बताते हैं। कहते हैं हम खाना खाते हैं, बर्तन खराब। अब आप तीसरा कदम बताते हैं।
कहते हैं हम खाना खाते हैं, बर्तन खराब हो जाता है, उस बर्तन को हम मांजते हैं। मांजते किस लिए है? क्योंकि उसके अंदर वापस हमको खाना होता है। जो गंदा बर्तन होता है उसे मांजा हुआ बर्तन अच्छा लगता है और मांजना चाहिए, लेकिन मांजा हमने किस लिए है, साफ किस लिए किया है? कि उसके अंदर कोई चीज डाल करके उसका सेवन करें, खाएं। इसलिए कहते हैं ये जो 2 कदम है वो किस लिए है? कि अपनी सफाई करने के लिए, वो धरती बनाने के लिए जिसके अंदर परमेश्वर का कदम आवे, जिस हृदय के अंदर भक्ति उत्पन्न हो, कि उस धरती को साफ करना है। सो इसलिए कहते हैं अब तीसरा कदम भी उठाना है। दुनिया के अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मांस मछली का नाम तक नहीं सुनना चाहते। फिर ऐसे भी भगवान का डर रखने वाले लोग मिलेंगे जो जहां तक हो सकता है सबका भला सोचते हैं, सबका भला करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का आदर्श यहां तक महदूद है। उनके जीवन का सिद्धांत क्या है? बी गुड एंड डू गुड। नेक बनो और नेकी का व्यवहार करो। कबीर साहब कहते हैं अगर आपने ये मकसद रखा, आप वापस दुनिया में आएंगे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आप उसके हकदार नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने प्रभु प्राप्ति का मकसद नहीं रखा। आपने प्रारंभ में हमारे सामने भगवंत भक्ति का, प्रभु प्राप्ति का मकसद रखा है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि तीसरा कदम क्या है? कि जिस हृदय को हमने शुद्ध किया है, सात्विक भोजन का सेवन किया है, क्या मन वचन और कर्म से सारी हिंसा छोड़ी है, अहिंसा को अपनाया है, अब उसको भक्ति के साथ भरना है। अब ये एक भक्ति ऐसी चीज है जिसके ऊपर उदारता से विचार करना पड़ेगा। हर एक कहता है दुनिया का बंदा कि मैं भक्ति करता हूं, लेकिन ये भक्ति है क्या? इसको बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा। इस सारी भक्ति का जो भंडार है, जब तक इस चीज को हम ज़हन नशीन नहीं करेंगे, हमारी भक्ति कभी सही दिशा नहीं ले सकती। सारी भक्ति का भंडार भगवंत है। एक सिरे पर भगवंत, दूसरे सिरे पर भक्त, और उनको जोड़ने वाली कड़ी भक्ति। अब जो संसारी इच्छाएं लेकर के, संसारी काम जब उनके अटकते हैं, तब तीर्थों में जाते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, कई ऐसे जगहों में, उद्यानों जंगलों में पहुंचते हैं। हम थोड़ा खुले दिल से विचार करें। हमने जन्मों जन्मों से अपने दिल के खिड़की को बंद करके रखा है, अंदर रोशनी को जाने से हमने इजाजत ही नहीं दी है। जब खिड़की को खोलेंगे तब इन महात्माओं की बात समझ में आएगी। कहते हैं आप खुद मन से सोचो, इसका भगवान के मिलने से या मुक्ति से क्या वास्ता हुआ? इनका तो दुनिया की इच्छाओं को पूरा करने से वास्ता। दुनिया के अंदर राजे महाराजे आए, बड़े धनवान पुरुष आए, कोई कह सकता है कि सबकी इच्छाएं पूरी हो गई? अच्छा, जब अंत आ गया, इच्छाएं जो मन में रह गई, सारी इच्छाएं संसार के प्रति होती है, या प्राणियों के लिए या पदार्थों के लिए, वो क्या करेंगी? उन इच्छाओं की पूर्ति वापस दुनिया में करनी है, इसलिए दुनिया के अंदर वापस आएंगे। और आज का विषय क्या है? कि हमारी संसार से जड़ें निकले, हमारी आत्मा तन मन से आजाद हो, हम परमेश्वर में समाएं, तो फिर यहाँ इच्छा का तो सवाल ही नहीं। ये भगवान की भक्ति सिर्फ भगवान के लिए करनी है। रामायण को पढ़ के देखो, हनुमान ने कुछ नहीं चाहा भगवान से, वह भगवान का भक्त था। और एक जगह भगवान कहते हैं कि है हनुमान, तुमने भक्ति करके मुझे ऋणी कर दिया है और मैं सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा करके तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। ये भक्त और भक्त वत्सल, इनका अनोखा रिश्ता होता है।
ये लेन देन नहीं है। प्रेम देना जानता है, भक्ति देना जानती है और कोई उम्मीद नहीं रखती है। यही कृष्ण भगवान गोपियों को कह रहे हैं कि आपने तन मन धन अर्पण करके आपने मुझे सदा के लिए कर्जदार बना चुका है। ऐ गोपियों, कृपा करके इस कर्ज से मुझे मुक्त कर दो। देखो त्रिलोकीनाथ भगवान के वचन क्या है। जो दुनिया की इच्छाएं लेकर के भक्ति करती है उनकी लेबल भक्ति है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। भक्ति पुण्य दान में नहीं है, तीर्थों में चक्कर काटने में नहीं है, मंदिर गुरुद्वारों के अंदर नहीं है। अगर ये हम मानते हैं कि सब जगह भगवान है और भगवंत सर्वव्यापक है, तो किसके अकल के अंदर ये आ सकता है कि इंसान के अंदर नहीं? अगर इंसान के अंदर है तो वो मंदिर 24 घंटे इसके साथ। याद रखें, जिस दरवेश को, जिस महात्मा को, जिस मिस्टिक को भगवंत के दर्शन हुए अपने शरीर में हुए। बुद्ध भगवान की हिस्ट्री पढ़ो, मैलों को छोड़ा, वैराग को नहीं समझा। जिस विषय को आज कबीर साहब ने लिखा है, उसने बाहर के त्याग को अपनाया। बड़े कठोर साधन किए लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर एक पेड़ के नीचे बैठे, अंदर में ध्यान धरा, अंदर में रोशनी आई और फिर ज्ञानवान बने, बुद्ध बने, अपना कल्याण किया, लाखों का कल्याण किया। अपने अंदर मिलेगा सब कुछ घट में। घट आंखों वाले, आंखों से ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं। सब कुछ घट में, बाहर नहीं। बाहर टोले, टोले क्या ढूंढे, बाहर टोले सो भरम भुलाई। कबीर साहब ने लिखा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, तैबित आवे हाथ। कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। ये कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं। कहते हैं उस भक्त की तलाश करो जिसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी है, उसको हम संत कहते हैं। कबीर साहब अपने जमाने के अंदर ये काम करते रहे और परमात्मा के लिए सब जीव प्यारे है। हर जमाने के अंदर उसने संतों के प्रबंध करके रखा है। इसलिए तो कबीर साहब ने किसी जगह लिखा, संत न होते जगत में। क्या इसके दो अर्थ हो सकते हैं? संत न होते जगत में, जल मरता संसार। क्या संत हमेशा दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं? हम अपने काम क्रोध से दुनिया को जलाने की तैयारी में बैठे हैं। ये संतों की शीतलता है, दया है कि आज दुनिया चल रही है। ये अर्थ है कबीर का। सो इसलिए कहते हैं ऐसे परम भक्त की तलाश करनी पड़ेगी। साधु दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जब जनसंख्या होती है, गणना होती है, सेंसस होती है, लाखों के अंदर नाम लिखाए जाते हैं। क्या? साधु। लेकिन कबीर साहब क्या बोलते हैं एक दूसरी जगह, साधु मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठौर। देखो, संत मत आलोचना और निंदा में विश्वास नहीं करता। कहते हैं सबको नमस्कार अपनी जगह पर है। साधु मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, वे माथे के मोर। बार बार इससे पहले जिक्र आया कि शब्द को समझाया जाएगा, नाम को समझाया जाएगा। ये नाम या शब्द कोई लिखने पढ़ने का अक्षर नहीं है। ये तो वो शक्ति है जिसके बीच में और परमात्मा के बीच में कोई फर्क नहीं है। वर्ड इज गॉड, ये बाइबल के अंदर आया। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया परगास, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। तेरे को अपने घट में मिलेगा। ये वो शक्ति है जिसके और परमेश्वर के अंदर कोई फर्क नहीं। कहाँ है? यहाँ चमक रही है, यहाँ गूंज रही है। हमारे हिंदू शास्त्र इनको आकाशवाणी कहते हैं, दिव्य नाद कहते हैं, श्रुति कहते हैं, उद्गीत कहते हैं। ये हमारे प्राचीन ग्रंथ इसको कहते हैं। फिर कबीर साहब ने इसको शब्द और नाम कहा है। ग्रंथ साहब के अंदर इसको शब्द और नाम कहा गया है। और मुसलमान दरवेशों ने इसको बांगे आसमानी कही। क्या जब इस आसमान के ऊपर जाओगे तो खुदा की बांग दे रहेगा।
अंग्रेजी मिस्टिक्स ने उसको वॉइस ऑफ गॉड कहा, क्या परमात्मा के मुख के अंदर से निकलने वाली आवाज। अगर एक माता का बच्चा गुम हो जावे, वो क्या करती है, अपने छत पर जाती है और पुकारती है, पर्दे पोश है, मैं घर के दरवाजे से बाहर नहीं आ सकती, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले तुम कहां हो। वो जोर शोर से आवाजें देती है, इसलिए वो सदा है। तुलसी साहब ने इसलिए कहा, आ रही दूर से सदा, किस वास्ते, तेरे बुलाने के लिए। तू खोया हुआ बच्चा है, तू भटका हुआ बच्चा है, तेरे को बुलाने के लिए है, लेकिन आंखों तक है, आंखों से नीचे नहीं। आंखों से नीचे उसका डिफ्यूज्ड असर है, तब हमारा हार्ट उठता है, तब हमारी आंखों में जोत आती है, तब हमारे जुबान के ऊपर जायका आता है। लेकिन उसका प्रकाश, उसकी कशिश, उसका आनंद अगर महसूस करना है तो आंखों के बीच में आना पड़ेगा। ये है शब्द, ये है नाम। कैसे पकड़ा जाएगा, कबीर साहब आगे समझाते हैं। लेवे पान मुक्ति की छापा, जाते मिटे कर्म भरम आपा, रूखा फीका करे आहारा, निस्तिन सुमरे नाम हमारा। वाणी का एक एक वचन मीनिंगफुल होता है। यहाँ इस कड़ी के अंदर परहेज भी है और दवा भी है। इनको रूहानी वैद्य कहते हैं, महात्मा को, जो पूरी तौर पे हमारे तन, मन और आत्मा का इलाज जानते हैं कि ये आत्मा जुगों से कैद में पड़ी है, कैसे आजाद हो सकती है। कहते हैं बड़ी तकदीर हो, दुनिया की बादशाही मिले वो खाक के बराबर है। सिकंदर के दिमाग में धुन उठी कि मैं सारे दुनिया का फातेह बनूंगा। ये क्या था, एक खफान, एक ख्याल जो उसके मन में उठा। अपने देश को छोड़ा, सेना को रुलाया, पता नहीं कहां कहां भटका, लेकिन जब वापस जा रहा था तो रेगिस्तान में उसको बुखार हो गया और धूप बड़ी तेज थी। इतना मजबूर हो गया कि घोड़े से नीचे गिर पड़ा। साथ में वजीर भी थे, वैद्य भी थे, सेना के लोग भी थे। सब दौड़ करके राजा को संभालते हैं। ऊपर कोई पेड़ नहीं है। किसी वजीर ने उसके ऊपर ढाल की छाया की। वैद्यों ने, हकीमों ने उनकी नब्जों को देखा, सिर झुका दिया। कहते हैं बादशाह सलामत, तैयारी है। बादशाह को धक्का आ गया। कहता है इतना करो कि मेरे को कोई ऐसी दवा दे दो, औषधि दे दो कि मैं ग्रीस पहुंच जाऊं, अपने देश में पहुंच जाऊं। मेरा माता से मोह है, मैं उसको दे करके मर जाऊं, इतना तो कर दो। हकीमों ने सिर झुकाया। बादशाह सलामत, ये हमारे हाथ में नहीं। इतिहास बोलता है कि उन्होंने आधी बादशाही ऑफर की हकीमों को, फिर आगे चल करके उन्होंने पूरी बादशाही देने का वायदा किया, लेकिन हकीमों ने इनकार कर दिया कि हम एक श्वास भी नहीं दे सकते, ये खुदाबंद के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। अच्छे में अच्छी दवा, अच्छे में अच्छा डॉक्टर हमारा एक श्वास बढ़ा नहीं सकता है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि ऐसा संत अगर मिल जाए, 7 विलायत की बादशाही मिलने ये मिट्टी के बराबर है संतों के नजर में। कहते हैं अगर ऐसा संत मिल जाए फिर संत के बन जाओ। परहेज के रूप में क्या कहते हैं, रूखा फीका करे आहारा। क्या इसका मतलब नहीं है रूखा फीका खाना है, सारी जिंदगी को सरल कर देना, हल्का कर देना है, सिंपल कर देना है। हम विचारवान बने, गहराई से सोचें कि हम दिन रात दौड़ में लगे हुए हैं।
और पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं। पैसे के जरिए शान मान मिलता है, पैसे के जरिए सब दुनिया की उपलब्धियां मिलती है, लेकिन आखिर मुट्ठी बांध के जन्म लियो है, हाथ पसारे जाओगे। कहते नहीं देखते को बच्चा आता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, वो हवा को पकड़ना चाहता है, तू सारी जिंदगी हवा को पकड़ना चाहता है, लेकिन जिसको तू पकड़ना चाहता है अंत वेले ले जाता है। कितने बड़े गलती के अंदर इंसान धोखे में फंसे हुए हो। तुम्हारे को छत चाहिए, तुमको 2 रोटियां चाहिए, तुमको जीवन निर्वाह करने के लिए एक कमरा चाहिए, 2 खाने को रोटियां चाहिए, तू कितनी खाए हाय करने लगा है। हम जानते हैं मल्क भागों ने भोजन किया था जिसका नाम ब्रह्म भोज लगा। सब उसमें गए, खूब खा पी करके आए, हलवा खाया, मांडा खाया, मालपूड़े खाए, लेकिन गुरु नानक नहीं गया। जब सिपाहियों ने कहा कि एक दरवेश है और एक बढ़ई है, उसके घर में सूखी रोटी खा रहा है, आपके ब्रह्म भोज में आने से इनकार करता है, तो हुक्म किया मलिक भागों ने कि उसको ले आओ। वो भाई लालो को भी ले आया। कहते हैं मलिक साहब बोलो। कहते भाई आप हमारे ब्रह्म भोज में नहीं आते हो और आप तरखान के यहाँ बैठे हो, बढ़ई के यहाँ बैठे हो, वहां जौ के रोटी खा रहे हो। इशारों की गुरु साहब ने भाई लालो को तू अपनी रोटी ले आ, और भाई लालो को कहा तुम अपने भोजन मंगवाओ। ये हमने तस्वीरें देखी हैं कि लालो के भोजन से खून निकला, मल्क भागों के भोजन से खून निकला और भाई लालो के भोजन से दूध निकला। क्या एक इसकी मुट्ठी में ताकत थी? एक महापुरुष की मुट्ठी में। लेकिन सारी दुनिया जो शहर के लोग खा गए थे, क्या उन्होंने सोचा था हम जहर खा के जा रहे हैं, हम खून खा के जा रहे हैं? वो तो हलवा मांडा समझ करके खा रहे। कहते तुम किस होड़ में लगे हो, किस दौड़ में लगे हो? अपने जीवन को अगर इस नुक्ते पर पहले आना है कि जिंदगी का मकसद क्या है, क्या हिरन के तरह रेगिस्तान में दौड़ना, पानी के लिए दौड़ना, उस जगह दौड़ना जहां पानी नहीं होता है, उस दुनिया के पीछे दौड़ना जहां खुशी नहीं है, जहां खुशी है उसका ख्याल नहीं है। सब सुख दाता राम है, दूसर नाई कोई, सारे सुखों का भंडार ऊपर में ईश्वर है। सीधी सादी अकल को चोट मारने वाली शिक्षा है। सो इसलिए आप कहते हैं ऐसा महापुरुष मिल जाए तो फिर अपने जीवन को सिंपल कर दो, क्योंकि वक्त होता है। 24 घंटे के आप दिन के 36 घंटे नहीं कर सकते हो। जो आपके शौकों में लगता है, दौड़ भाग में लगता है, मेल जोल में लगता है, पैसे कमाने के अंदर लगता है, वही वक्त भक्ति में लगना है। प्यारे अच्छी तरह सुन लो, कान खोल करके सुन लो। जिस मुट्ठी के अंदर तुमने रेती भरी हुई है, पहले मुट्ठी को खोलना पड़ेगा, रेती को फेंकना पड़ेगा, फिर ही इसके अंदर चीनी आ सकती है। क्या रेत के अंदर होते हुए चीनी आ सकती है? कहते हैं भक्ति तेरे अंदर आएगी जब तुम इस विकारों को छोड़ोगे। सारी लिस्ट बता रहे हैं, कदम बता रहे हैं कि कैसे इसकी जिंदगी के अंदर प्राप्ति हो सकती है। फिर कहते हैं उस नाम का कदरदान पढ़ना पड़ेगा। निस दिन सिमरे नाम हमारा। संतों की साइंस इस तन और मन के बंधन से निकलने की बड़ी सिंपल साइंस, और वो ये है, कहते हैं आपके सोचने का हेडक्वार्टर आंखों के बीच में। जब भी हम कोई चीज भूल जाते हैं, हमारा हाथ ऑटोमेटिकली यहाँ जाता है। यहाँ जड़ और चेतन की गांठ है। आंखों से नीचे जड़, आंखों से ऊपर चेतन। जिसने इस जड़ और चेतन के गांठ को खो लिया, उसके अंदर नूर का सागर आएगा। इसलिए बीखा साहब ने लिखा, बीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, लेकिन क्यों नहीं नजर आता है? ग्राह खोल नहीं जानते, वो गांठ खोलना नहीं जानते हैं। कौन सी गांठ? जड़ और चेतन की गांठ। ग्राह खोल नहीं जानते, तानते भय कंगाल। कहते दुनिया में मारे मारे फिरते हैं, जिनके अंदर अनंत खुशियों के भंडार है, बेअंत रोशनी है, शांति है,
परमेश्वर खुद है, वो कंगालों के तरह दुनिया के अंदर बिलकता फिरता है। सो इसलिए कहते हैं नाम के कदरदान बनो। संत हमको, गृहस्थियों को बड़े तरीके से समझाते हैं कि आप जल्दी सो जाओ, अमृत वेले उठ करके सिमरन करो। जो जाप ऐसा महापुरुष देता है उसकी जात नहीं देखनी है, उसकी जात शब्द है, उसकी जात परमेश्वर है। जिस महात्मा की जात शब्द है, परमेश्वर है, वो हमको दे सकता है शब्द और परमेश्वर, और वो मिलेगा यहाँ। इसके लिए वो अपना कमाया हुआ सिमरन देता है। यहाँ बैठ करके हमने देखा है बत्ती को ऑन करना होता है, बत्ती को ऑफ करना होता है, तो हम स्विच की तलाश करते हैं। वो स्विच यहाँ है। ये हमारी जो स्विच दुनिया की तरफ ऑन है, इसको ऑफ करना है। क्या ये हाथ पैर सोने लगते हैं जब यहाँ हम बैठ करके नाम का जाप करते हैं, इस चीज को अपना मरकज बनाते हैं। क्राइस्ट ने कहा नॉक एंड इट शैल ओपन। यहाँ खिड़की है, यहाँ दरवाजा है, उसको खटखटाओ। अंदर बैठा है खोलने वाला, दरवाजा खोलने वाला अंदर होता है, भिखारी खटखटाने वाला बाहर होता है। कहते हैं भिखारी बनो, यहाँ सिमरन करो, यहाँ ध्यान करो, यहाँ अपनी बैठक रखो और प्रेम से, सोच से, लगन से। और जिस वक्त वो देखेगा कि ये पिघल करके पानी हो गया है, वो खिड़की खोल देगा, फिर खिड़की को खोल के आपको बुला लेगा। क्या ये शरीर जाएगा? ये शरीर तो मुर्दा हो जाएगा। ये जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है क्राइस्ट मुर्दों को जिंदा करता था, वो कोई मुर्दे जिंदा नहीं करता था। वो जिनकी समाधि लगती थी, जो अंदर जाते थे, वो देखते हैं कि हमारा शरीर मुर्दा है, हम शरीर से अलग हैं। मौत का डर कभी नहीं जाएगा। मौत का डर उसका जाएगा जिसकी ये हालत हुई है। मौत तो बड़े ऋषियों मुनियों को डरा चुका है, क्योंकि उनको ये विधि नहीं मिली, ऐसा संत नहीं मिला। सो इसलिए आप समझाते हैं कि गुरु के पास जाकर के, भक्त के पास जाकर के, दरवेश के पास जाकर के, मिस्टिक के पास जाकर के फिर उसका सेवक बनना है और इस असली सेवा में लगना है। क्या नाम की कमाई में निस दिन सिमरे नाम हमारा। कबीर साहब से जिसने नाम लिया उसको कबीर ही उन्होंने बना लिया। इस वक्त का जो साधु महात्मा होगा वो नाम देगा, वो हमारे लिए हमारा होगा। कहते हैं उसकी कमाई करना है। कमाई में फलदायक होने के लिए रूखा फीका करे आहारा। कहते हैं जीवन को सिंपल बनाना है, इच्छाओं को कम कराना, क्योंकि वक्त का पूरा पूरा फायदा उठाना है। रूखा फीका करे आहारा, निस दिन सुमरे नाम हमारा। ओ पुण्य लेगी तुम्हारा नाम, पठाओ ताहे अमरपुर धाम। गुरु सेवा में सब फल पावे, गुरु बेमुख नर पार न पावे। कबीर ऐसी रहने रहे बैरागी, जे गुरु प्रीत सोई अनुरागी। कहते हैं ये अनुराग और बैराग जिस विषय को आपने आज लिया, जिसको आपने प्रारंभ किया और प्रारंभ करते हुए समझाया, पहले भोजन को शुद्ध करो। क्या सात्विक भोजन खाओ। जो कुछ हो चुका है वो बीता हुआ इतिहास है, उसको भुला दो, उसे सबक सीखो, आगे को गलती मत करो। कोई मांस नहीं खाना, कोई मछली नहीं खाना, कोई अंडा नहीं खाना, हक हलाल की रोटी खाना, डर डर करके खाना, भगवान का शुक्र करके खाना और उस खाने का फायदा लेना।
मन को सात्विक बनाना। कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन तेरे अंदर है, जिसने तेरे को परमात्मा से जुदा किया है वो तेरा मन है। वो काल का एजेंट है, नेगेटिव शक्ति का एजेंट है, जो रखा है इसलिए एक है, जिसने दीवार बनाई है, जो दीवार आत्मा को परमात्मा से अलग करके बैठी है। वो दीवार कैसे गिरेगी? जिस वक्त वो गिर गई वैराग का रंग चढ़ेगा, परमात्मा साक्षात्कार हो जाएगा। सो इसलिए कहते हैं, मैंने कदम अच्छी तरह आपको कितने सरल तरीके से कबीर साहब ने समझाया है। एक गांव का अनपढ़ आदमी, अनपढ़ औरत भी इसको समझ सकती। आप सोचो, मुक्ति के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अगर पैसे से मुक्ति होती तो अमीर ले जाते। इसमें कोई विद्या की जरूरत नहीं है। अगर विद्या की जरूरत होती तो विद्वान ले जाते। इसमें तो मन की जरूरत है, मन की हालत की जरूरत है, प्रेम और लगन की जरूरत है। और इस प्रेम और भक्ति और प्यार के भंडार हर एक इंसान के अंदर रखे हुए हमने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जगह जगह वो टुकड़े गिर भी पड़े हुए। वो सिमरन ध्यान जो संत देता है, वक़्त का संत देता है, वो उन टुकड़ों को इकट्ठा करता है। जब टुकड़े इकट्ठे होने लगते हैं, यहाँ प्रकाश आ जाता है। ये जो आपने संतों की तस्वीरें देखी है, उनके पीछे प्रकाश जैसा चांद का दिखा है, ये केवल लोगों को समझाने के लिए है। वो प्रकाश अंदर है जो आंखों के बीच में आता है और इसको देह से विदेह कर देता है। कहते हैं इसको मैं गुरु की सेवा कहता हूं, इसको मैं गुरु का सेवक कहता हूं। जो ये कदम उठाता है, जो ये काम करता है और वो देह से विदेह हो जाता है। हम राजा जनक को विदेही राजा कहते हैं, लेकिन वो विदेही बने कैसे थे ये भी हमने पढ़ा है कि अष्टावक्र ने उनसे क्या मांगा था कि मुझे दक्षिणा के रूप में तन दो, मन दो और धन दो। वायदा किया, पहला हुक्म किया कि जहां सब तुम्हारे प्रजा ने जूतियां उतारी है वहां जाकर के बैठो। राजा झुंझलाया, राजा होकर के प्रजा के जूतियों में जाकर के बैठने का हुक्म हो रहा है। अष्टावक्र ने कहा, सुन, तू अपना तन मुझे दे चुका है, इस तन के ऊपर तेरा हक नहीं है। जो मेरा हुक्म है वो कर। जाकर के जूतियों में बैठा। अष्टावक्र वहां गया, कहते अपने मन को यहां रख। अब जब मन को यहां रखा तो महलों में जाता है, मन को समझाता है मैं तो सब कुछ दे चुका हूं, ये महल मेरे नहीं है। मन रानियों में जाता है, बाजारों में जाता है, कहां कहां हमारा मन जाता है, हमको अच्छी तरह इसकी तस्वीर और नक्शा है, लेकिन वापस लाता है कि ये मेरी नहीं, मैं तो गुरु को दे चुका हूं। और जब अष्टावक्र ने देखा कि अब सब तरफ से इसका ख्याल हट करके इस नुक्ते में आया है, तो उसने चिंगारी दे दी। इसको दया दृष्टि कहते हैं। और इसकी समाधि लग गई। सारे ऋषि मुनि बैठे थे जो अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे। उनको कहा अष्टावक्र ने, बुलाओ, आवाज दो। लेकिन बोले कौन? वो तो शरीर में थे नहीं। लेकिन ये भी इतिहास की बात याद रखने के लायक है कि जब राजा जनक को ज्ञान अंदर का मिल गया, वो प्रकाश, वो शब्द, उसके बाद अष्टावक्र ने उसको क्या कहा, मैंने तेरे तन को, तेरे धन को और मन को क्या करना, ये तेरे पास मेरे तेरा तन, तेरा धन, तेरा मन तेरे पास रहेगा, लेकिन इसके बाद मेरी अमानत होकर के रहेगा। अगर आज जो हमारे पास तन, मन और धन है, इसको परमेश्वर की अमानत करेंगे, क्या इन हाथों पैरों से किसी को मारेंगे? ये हाथ पैर तो साथ संगत की सेवा करने के लिए, किसी का कल्याण करने के लिए, भगवान को प्रार्थना करने के लिए मिले हैं। ये आंखों तो साधु महात्माओं का दर्शन करने के लिए मिली है। हम इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये और है। और जितना हम कर रहे हैं अपने मार्ग को लंबा कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, मैंने आप एक बैरागी की रहनी क्या होती है, करनी क्या होती है, उसका जीवन क्या होता है, उसको जिंदगी के अंदर प्रकाश और शांति कैसे मिल सकती है, इसको समझाने में कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी। इस तरह अपने विषय को ये समाप्त कर रहे हैं। कबीर ऐसी रहने रहे बैरागी,
जय गुरु प्रीत सोई अनुरागी। हमारे इस चैनल के ऊपर और भी कई सत्संग हैं। न्यू सत्संग, ओल्ड सत्संग, साखियाँ आप जी को यहाँ पर शो हो रही होंगी। आप चाहें तो वो साखियाँ भी सुन सकते हैं, सत्संग भी सुन सकते हैं। बेनती की जाती है लास्ट में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आप ऐसे सत्संग रोज़ाना के सुन सकें। राधा स्वामी जी।